दिया है तो लॉकवुड मास्क मैन से लड़ता है, उसे मारता है, जबकि लूसी अपने साथी को आजाद कर लेती है। ये लोग उस मास्क मैन को नहीं मार पाते क्योंकि वो खिड़की से कूदकर भाग जाता है और ये लोग समझ गई थी कि वो यहाँ उस एक्ट्रेस का सोर्स यानी उस अंगूठी को ही लेने आया था। और जब ये सिल्वर बॉक्स को चेक करती है तो अंगूठी उसमें नहीं होती, जिस वजह से वो परेशान हो गई थी कि एक बार फिर मशहूर होने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। पर लूसी उन्हें हौसला देते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, वो अंगूठी पहले ही मैंने निकाल दी थी। अब हालांकि उसने की तो चोरी ही थी, पर ये लोग उसे डांटी नहीं बल्कि उसे शाबाशी देती है क्योंकि अगर वो ऐसा ना करती तो मास्क मैन अंगूठी ले जा चुका होता। फिर इस केस को ये फिलहाल यही रोकने और नए केस को लेने का फैसला करती है क्योंकि फाइन भरने के लिए पैसों की सख्त जरूरत थी। और अब ये नया असली केस लेने एक बिजनेसमैन के पास जाती है जो इन्हें बताता है कि मैं अपनी हवेली को बेचना चाहता हूँ, पर वहाँ कुछ पंडितों की आत्माएं हैं जिस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पा रहा। और क्योंकि मैं इस बात को बाहर भी निकालना नहीं चाहता तो इसीलिए मैंने तुम्हारी एजेंसी को चुना है और इस खतरनाक काम के बदले मैं तुम्हारा फाइन भर दूंगा। लेकिन हाँ, इस मिशन में तुम अपने साथ कोई बॉम्ब कोई पटाखा नहीं लेकर जाओगे। अब ये मिशन था तो जहन वही, पर कोई रास्ता ना होने पर अगले ही दिन इस मिशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ बिजनेसमैन इनकी तलाशी देकर इन्हें इस भूतिया खतरनाक घर में अकेला ही छोड़कर यहाँ से चला जाता है। अब ये दोनों घबराए ना, इसलिए लॉकवुड उन्हें बता ही देता है कि मैं यहाँ आया था और एक बॉम्ब पहले ही छुपाकर चला गया था ताकि इमरजेंसी में वो हमारे काम आ सके। ये लोग अपना काम करने के लिए जैसे एक जगह पर पहुंचते हैं तभी पंडितों की आत्मा इन पर हमला कर देती है। एक पंडित की आत्मा लूसी को अपने वश में करनी थी और लूसी वहाँ कुएं पर खड़ी होकर उसमें कूदने ही वाली थी कि ठीक वक्त पर लॉकवुड और उसका साथी आकर लूसी को बचा देती है। अब तभी इन्हें पता चल जाता है कि इन आत्माओं का सोर्स कुएं में है, इसलिए लॉकवुड उस बॉम्ब को कुएं में फेंक देता है जिससे वो आत्माएं यहाँ से भाग जाती है। और ये लोग इस मसले से तो निकल गई थी, पर साथ ही लॉकवुड को एक राज की बात भी पता चल गई थी जो बात इन दोनों को भी वो बता देता है कि उस एक्ट्रेस का असली कातिल और कोई नहीं बल्कि ये बिजनेसमैन ही है। और कल जो मास्क मैन हमारे घर पर आया था सोर्स लेने, वो भी इसी का था, पर क्योंकि वो तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका तो बिजनेसमैन ने इस तरह हमें जानलेवा मिशन में फंसाया ताकि हम रास्ते से हट जाए और किसी को शक भी ना हो और हम जो एक्ट्रेस की किस पर छानबीन कर रहे हैं वो रुक जाए और बिजनेसमैन कभी पकड़ा ना जाए। ये सच्चाई जानने के बाद तीनों ही अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगती है, पर बिजनेसमैन इन्हें मारने के लिए गन लेकर खुद यहाँ आ जाता है। अब उसे छुटकारा हासिल करने के लिए लूसी को एक आइडिया आता है। वो अंगूठी हवा में फेंककर एक्ट्रेस की आत्मा को बुला लेती है। आत्मा फिर बिजनेसमैन का गला घोटकर उसे वैसी दर्दनाक मौत देती है जैसे बिजनेसमैन ने उसे दी थी। तभी ये इंस्पेक्टर भी अपनी टीम के साथ आ जाता है जो पहले तो इन्हें गिरफ्तार कर लेता है, पर प्रेसिडेंट के कहने पर इन्हें छोड़ दिया जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट ने उनसे वादा लिया था कि यहाँ जो भी हुआ वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। फिर इसके बाद इन तीनों की मुलाकात मशहूर एजेंसी की मालकिन से होती है जिसका नाम जॉपलिन था, जो इस वक्त सबसे ताकतवर है क्योंकि वो इकलौती है जो तीसरी स्टेज की खतरनाक तरीन भूतों से बात कर सकती है। वो इन्हें भूतों के बारे में बताने लगती है जो बातें लूसी बड़े गौर से सुन रही थी। घर आने के बाद लॉकवुड का साथी लूसी को समझाता है कि तुम्हें भूतों से इतना जुड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अक्सर लोग इस वजह से पागल भी हो जाती है। पर इस बात को नजरअंदाज करके लूसी कुछ सामान रखने जब स्टोर रूम में जाती है तो एक भूत की खोपड़ी उससे बात करने लगती है जिससे फौरन ही बात वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आती है तो पता चलता है कि वो काफी देर तक सोई रही और उसे कुछ याद नहीं था कि वो बेहोश हुई कैसी थी। फिर इस बात को भी नजरअंदाज करके ये अपने नए केस पर काम करना शुरू कर देती है। इनका केस एक कब्र में मौजूद भूत को क्लियर करना था जो लोगों को परेशान करता रहता है। इनसे पहले बहुत सारी एजेंसीज ने इस केस पर काम करने की कोशिश की पर हर कोई नाकाम रहा। तो इस नामुमकिन केस को मुमकिन बनाने के लिए ये उस कब्र के पास जाने लगती है जहाँ पर लॉकवुड की साथी और लूसी की हालत खराब होने लगती है। पर फिर भी जैसी तैसी इस भूत के सोर्स को कैद करने में कामयाब हो जाती है। पर जैसे ही लाश के जिस्म से सिल्वर हटाया जाता है तो उसका भूत कब्र से बाहर आ जाता है। लाश के गले में जो शीशा पहनाया गया था लॉकवुड का दोस्त उसके कंट्रोल में आ जाता है। पर एक बार फिर लूसी साबित करती है कि वो बहुत बहादुर है, वो भूत का सामना करके सबको बचा ली थी। और अब उसे याद भी आ जाता है कि मैंने भूत की खोपड़ी से बात की थी, जिसके बाद वो दोबारा से घर आकर खोपड़ी से बात करती है। खोपड़ी उसे बताती है कि इस वक्त तुम जिस ताकत से लड़कर आई हो वो बहुत ही खतरनाक है और तुम्हें वो मार देगी। जो सुनकर लूसी घबरा जाती है और खोपड़ी को वो बंद करने का कहती है। फिर जब लॉकवुड और उसका साथी घर आती है तो लूसी उन्हें बताती है कि ये खोपड़ी मुझसे बात कर रही थी, जिस पर वो उसे समझाती है कि ये तीसरी स्टेज की भूत की खोपड़ी है जिससे तुम बात नहीं कर सकती, ये बस मशहूर एजेंसी की मालकिन जॉपलिन कर सकती है क्योंकि खतरनाक भूत है। तो तुम ऐसा करो, भूतों को ज़हन पर सवार करने की बजाय आराम करो। इसके बाद लॉकवुड का साथी उस शीशे पर लिखी गई बात का मतलब निकालने के लिए चला जाता है जो शीशा कब्र वाले भूत के गले में था। और लॉकवुड लूसी के पास जाता है और उसे समझाता है कि मैंने किसी भी बात का बुरा मत मनाना, मैंने गुस्से में कह दिया था और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद ये अपने साथी के पास जाते हैं उसे बात करने के लिए, पर वो वहाँ नहीं होता, इसीलिए समझ जाते हैं कि वो जरूर कब्रिस्तान गया है उस लाश के पास। और अब ये दोनों भी उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर इनका साथी जब एक जगह पर छानबीन कर रहा था तो तभी इंस्पेक्टर यहाँ आ जाता है और उसे बताता है कि वो शीशा चोरी हो गया है जो उस लाश के गले में था। अब इतनी ही देर में लॉकवुड, लूसी और जॉपलिन की मशहूर एजेंसी भी यहाँ पहुंच गई थी, जहाँ आकर लॉकवुड को पता चलता है कि अब से ये केस हमारी बजाय इन लोगों को मिल गया है। पर लॉकवुड का साथी अपनी काबिलियत से इंस्पेक्टर को हैरान कर देता है, इसलिए वो इन दोनों टीम्स को ऑर्डर देता है कि तुम लोग साथ मिलकर उस शीशे को ढूंढोगे और ये कहकर यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद इन दोनों एजेंसीज में शर्त लगती है, जिसने पहले शीशा ढूंढ लिया तो वो जीत गया, जबकि दूसरी टीम को अपना काम छोड़ना पड़ेगा। जिसके बाद अगले ही दिन जीतने के लिए ये तीनों अपने काम पर लग जाते हैं। लाश के पास इन्हें एक ऑफिसर का बैच मिलता है जिससे ये समझ जाते हैं कि शीशा चोरी करने का काम किसी चोर का नहीं बल्कि किसी एजेंट का है। फिर इसी चीज पर ये काम करते हुए अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ इन्हें नदी में एक चोर की लाश मिलती है जो चोर कभी लॉकवुड का अच्छा दोस्त हुआ करता था। अब यहाँ उसे कुछ और क्लोज इशारे मिलते हैं कि ये सुलझाने के लिए, इसलिए अपने साथी को लाइब्रेरी में भेज देता है। जबकि खुद लूसी के साथ किसी को मिलने के लिए चला जाता है। लॉकवुड के साथी की छानबीन के दौरान जॉपलिन से दोस्ती हो जाती है, जिसके साथ ही लाइब्रेरी के अंदर जाता है। उधर लॉकवुड और लूसी पर एक भूत हमला कर देता है, जिससे जैसी तैसी ये बचती है। और अब इनकी मुलाकात लॉकवुड की एक और चोर साथी से होती है, जिसकी वजह से ये उस मरे हुए चोर के साथी तक पहुंचना चाहती थी। वो इन्हें यहाँ एक ब्लैक मार्केट के बारे में भी बताती है, जहाँ इस तरह की काली और बुरी शक्तियों से जुड़ा हुआ सामान मिलता है और शीशा भी किसी ने वही बेचा होगा। फिर जब ये दोनों घर जाती है तो चोर का साथी इनसे मिलने आता है और उस पर पीछे से चाकू से पहले किसी ने हमला किया हुआ था, इसलिए वो वही अपना दम तोड़ देता है। और अब यहाँ ये केस और भी उलझ जाता है। इनका साथी बताता है कि वो कब्र वाली लाश एक डॉक्टर की थी जो नए नए एक्सपेरिमेंट्स तजर्बे किया करता था और अपने घर में खुफिया मीटिंग भी करता था, जिसका मतलब था कि उस शीशे में कुछ तो खास है जो
सब उसके पीछे पड़ी हुई। अब लूसी को ये पता चल जाता है कि वो खोपड़ी उस डॉक्टर की नौकर की है, जो इनसे डील करता है कि मैं तुम्हें उस डॉक्टर के घर ले जाऊंगा, जबकि बदले में तुम्हें मुझे आजाद करना होगा। जिसकी बात मानकर ये डॉक्टर के घर चली जाती है, जहाँ एक बार फिर इनकी जान खतरे में तो पड़ती है, पर इन्हें पता चल जाता है कि वो डॉक्टर कोई मसीहा नहीं था, बल्कि पागल डॉक्टर था, दरिंदा था, जो लोगों पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करने की बात उन्हें मार दिया करता था। उस एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स की किताब भी इन्हें वहाँ मिल जाती है, जिसे अपने साथ लेकर ये आ जाती है। पर इस किताब को समझने के लिए इन्हें मशहूर एजेंसी की लाइब्रेरी से एक किताब चाहिए थी, जिसे हासिल करने के लिए ये उनकी पार्टी में जाती। उधर लॉकवुड का साथी जो जॉकलिन के साथ मिलकर काम कर रहा था, उसे अपना सारा प्लान बता देता है, क्योंकि उन दोनों की अब दोस्ती जो थी। अब लॉकवुड और लूसी किताब लेने में तो कामयाब हो जाती है, पर वहां से निकलने से पहले एक ब्लेड मैन इन पर हमला कर देता है, पर किसी तरह उसे मारकर चकमा देकर ये किताब को अपने साथ लेकर भागने में कामयाब हो जाती है। जिसके बाद अब इनका अगला मिशन ब्लैक मार्केट की पॉलिसी शीशा चुराना था, जहाँ तक पहुंचने में इनकी मदद लॉकवुड की वो दोस्त करती है। अब ये बड़ी मुश्किल से ब्लैक मार्केट की उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ बोली लगती थी, और बहुत सारे दरिंदों से बचती हुई शीशा चुरा रही थी। पर एक बार फिर मशहूर एजेंसी का ब्लेड मैन इन पर हमला कर देता है, जिससे शीशा बचाने के लिए लॉकवुड उसे अपने साथी को देता है और कहता है कि जल्दी से इसे इंस्पेक्टर के पास ले जाओ, और खुद ये दोनों पानी में छलांग लगाकर अपनी जान बचाकर घर पहुंचती है। पर यह अपने साथी की चीजों को देखकर इन्हें पता चलता है कि मसला अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि हमारा साथी उस शीशे के कब्जे में है, जो जॉकलिन के साथ मिलकर उस पागल डॉक्टर का मिशन पूरा करने के लिए चला गया था। अब ये दोनों फौरन उसके पीछे कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जहां ब्लैक मार्केट के लोग इन पर हमला करते थे। अब लॉकवुड उस मशहूर टीम के साथ ही मिलकर उन सबसे लड़ने लगता है, जबकि उसे खोपड़ी को लेकर अपने साथी को बचाने के लिए चली जाती है। अब हम लॉकवुड के साथी को देखते हैं, जिसकी बात पता चल गई थी कि जॉकलिन कोई दोस्त नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी दुश्मन है, खतरा है वो हमारे लिए, और अपना एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही थी। अब ठीक इसी वक्त पर लूसी वहां पहुंच जाती है और अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद शीशे के सामने आ जाती है, और खोपड़ी को भी जॉकलिन के सामने कर देती है। अब लूसी को बचाने के लिए उसका साथी शीशा तोड़ देता है, जिस दुख से अब जॉकलिन खुद शीशे में देखने लगती है, क्योंकि उसका मिशन फेल हो गया था। जैसे वो शीशे को उठाती है तो शीशे में से रोशनी निकलकर जॉकलिन को ही अपने अंदर खींच लेती है, जबकि डॉक्टर के लोगों की आत्माएं जो उस शीशे में कैद थी, वो उसमें से आजाद होकर अपनी मंजिल की तरफ चली जाती है। पर तभी भी खतरा टला नहीं था, क्योंकि डॉक्टर की खुद की आत्मा आकर इन पर हमला कर देती है। पर बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ आकर लॉकवुड आत्मा को रोकता है और उन दोनों को बचा लेता है, जिसके बाद ये दोनों लॉकवुड को कंधों का सहारा देकर वहां से निकालती है, क्योंकि वो काफी जख्मी हो गया था। और अब यहाँ क्योंकि इन तीनों ने एक और खतरनाक केस को हल कर लिया था, तो इसलिए उनका मिशन पूरा हो गया था मशहूर होने का। उनकी एजेंसी अब सच में लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी बन जाती है, और इसी के साथ ही